प्रिय विद्यार्थियों, आज सूरदास के पद के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले सूरदास के जीवन के बारे में कुछ जानकारियाँ देने जा रहा हूँ। सूरदास का जन्म सन 1478 में माना जाता है। कुछ लोग इनका जन्म स्थान मथुरा के पास रुनकता नामक गांव में मानते हैं, तो कुछ लोग दिल्ली के नज़दीक सिंही नामक गांव मानते हैं। सूरदास के जन्मांधता के बारे में एक मत नहीं है। कुछ लोग इन्हें जन्मांध मानते हैं, तो कुछ लोग बाद में अंधे हुए ऐसा मानते हैं। सूरदास महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गौ घाट पर रहते थे और श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सन 1583 में पारसौली में उनका निधन हुआ। उनके 3 ग्रंथों में सूरसागर, साहित्य लहरी और सूर सारावली में सूरसागर ही सर्वाधिक लोकप्रिय हुआ। सूरदास जी वात्सल्य और श्रृंगार के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। उनकी कविता में ब्रज भाषा का निखरा हुआ रूप है। यहाँ सूरसागर के भ्रमर गीत से 4 पद लिए गए हैं। कृष्ण ने मथुरा जाने के बाद स्वयं न लौटकर उद्धव के जरिए गोपियों के पास संदेश भेज रहे हैं। हम पहले पद के बारे में अध्ययन करने चल रहे हैं। पहला पद। उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगा तैं, नाहिन मन अनुरागी, पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागर, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्ट न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चींटी ज्यों पागी। विद्यार्थियों, कभी कभी ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए भी आता है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या किस तरह से करते हैं उसके बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहले संदर्भ के बारे में जानकारी देते हैं कि संदर्भ कैसे लिखते हैं। संदर्भ में पहले अपनी पाठ्यपुस्तक का नाम, उसके बाद जिस पाठ से लिया गया है उस पाठ का नाम, फिर उस पाठ को जिसने लिखा है कवि, उसका नाम दिया जाता है। जैसे प्रस्तुत पद्यखंड हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी क्षितिज भाग 2 के सूरदास के पद नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता महाकवि सूरदास जी हैं। ये तो संदर्भ हो गया। अब प्रसंग। प्रस्तुत पंक्तियों में के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि कृष्ण गोपियों को उनसे संदेश भेज रहे हैं और गोपियां उद्धव पर व्यंग करती हैं। ये प्रसंग है। प्रसंग में भावार्थ का थोड़ा संक्षिप्तांश दिया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना होगा कि जो पद्यखंड आया हुआ है उसका संक्षिप्त विवरण प्रसंग में दिया जाता है। जैसे यहाँ प्रसंग लिखते समय ये लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियों के द्वारा यह प्रस्तुत किया गया है कि कृष्ण गोपियों को उद्धव के माध्यम से संदेश भेज रहे हैं और गोपियां उद्धव पर व्यंग
करती हैं। यह प्रसंग है। अब व्याख्या कैसे करेंगे? विद्यार्थियों, अब व्याख्या करने चल रहा हूँ। गोपियाँ उद्धव पर व्यंग करते हुए कहती हैं कि हे उद्धव, आप तो बहुत भाग्यशाली हैं। आप तो प्रेम के बंधन से तो कभी बंधे ही नहीं और न आपके मन में किसी के प्रति अनुराग ही उत्पन्न हुआ, जबकि आप हमेशा कृष्ण के पास ही रहे। आप तो उसी प्रकार से हैं जिस प्रकार कमल का पत्ता तो पानी में रहता है, लेकिन वह इतना स्मूथ चिकना होता है कि पानी की एक भी बूंद उस पर नहीं ठहरती है। और दूसरी तुलना उपमा देती हैं कि जिस प्रकार तेल की गगरी को जब पानी में डुबोते हैं तो पानी की एक बूंद भी गगरी पर टिक नहीं पाती या पल भर नहीं ठहरती है। आप तो कृष्ण के पास थे, जो कि कृष्ण प्रेम रूपी नदी के समान हैं। उस प्रेम रूपी नदी में आप डूबने की बात तो ही नहीं की, आप पर प्रेम की एक भी बूंद नहीं पड़ी, अर्थात आपका पैर भी नहीं डुबोया, प्रेम के पैर भी नहीं डुबोया। कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि हम तो अबला कमज़ोर भोली भाली हैं, आपका योग साधना नहीं कर पाएंगी। हम लोग तो कृष्ण के प्रेम में पड़ी हैं, उनके प्रेम में इस प्रकार लिप्त हैं जिस प्रकार से चींटी गुड़ के मिठास में लिप्त हो जाती है। वह गुड़ के प्रेम रूपी रस से विरक्त अर्थात अलग नहीं हो पाती। हम तो कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं, ठीक उसी प्रकार हम भी उनके प्रेम में अनुरक्त हैं, उनसे अलग नहीं हो पाते। विद्यार्थियों, अब हम दूसरे पद की व्याख्या करेंगे। जैसे मन की मन ही माझ रही, कही जाय कौन पै उद्धव नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिठा सही। अब इन जोग सदेशन सुन सुन, बिरहीन बिरह दही। चाहत हुती गुहार जितहि तय, उत्तय धार वही। सूरदास अब धीर धरह क्यों, मर जादा न लही। अब व्याख्या। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि प्रेम पाने के लिए प्रेम देना भी पड़ता है। हमारे मन की बात तो मन में ही रह गई, हम अधीर हो जाएंगे, हम किसी से व्यक्त नहीं कर पाते। हम उनके वियोग में दुख को सह रहे थे। एक उम्मीद थी कि वे वापस आएंगे, लेकिन वे तो आपको संदेश वाहक बनाकर योग का संदेश भेज दिया। यह योग का संदेश सुनकर हम गोपियों का मन और व्यथित हो गया। योग संदेश आग में घी का काम किया है। जिस प्रकार आग में घी डाल देते हैं तो आग और प्रज्वलित हो जाती है। हम उस विरह अग्नि को बुझाने के लिए कृष्ण का आवाहन करती हैं, लेकिन उनके न आने के कारण विरह रूपी आंसू धारा प्रवाह बह रही है। फिर सूरदास जी कहते हैं, गोपियाँ कहती हैं कि जब कृष्ण ने अपने मर्यादा का पालन नहीं किया तो हम गोपियाँ अपने वचनों की मर्यादा क्यों रखें। वे ज्ञान का संदेश भेजकर हमारे साथ छल किए हैं। विद्यार्थियों, अब तीसरे पद की व्याख्या कर रहा हूँ। चलो। हमरे हर हारिल की लकड़ी,
मन क्रम बचन नंद नंदन उर यह दृढ़ कर पकड़ी। जागत सोवत स्वप्न दिवस निशि कान कान जकरी। सुनत जोग लागत है ऐसो ज्यों करुई ककरी। सूतो व्याधि हमको ले आए देखी सुनी न करी। यह तय सूर तिनहि ले सौंपो जिनके मन चकरी। चलिए, गोपियाँ कहती हैं कि हमारे हारिल की लकड़ी के समान हो गए हैं। हारिल मतलब एक पक्षी होता है, हारिल पक्षी है, वह अपने पैर में लकड़ी हमेशा पकड़े रहता है। उसे यह डर रहती है कि हम कहीं गिर ना जाएं, इसलिए उसके पैर में हमेशा लकड़ी रहती है। उसी प्रकार गोपियाँ कहती हैं कि यह विश्वास है कि लकड़ी उन्हें गिरने नहीं देगी। ठीक उसी प्रकार हम कृष्ण को मन कर्म वचन के इस दृढ़ता से पकड़ रखा है जिस तरह हारी लकड़ी को पकड़े रहता है। हम गोपियाँ जागते सोते स्वप्न में रात दिन कृष्ण कृष्ण पुकारती रहती हैं, उनके प्रेम में जकड़ी रहती हैं। इस प्रकार आपका ज्ञान योग मुझे ठीक उसी प्रकार कठोर या कड़वा लग रहा है जिस प्रकार से कोई कड़वी ककड़ी हो। ऐसे व्याधि दुख हमारे मन के लिए जो हम लोगों ने न देखा है और न सुना है और न इसका भोग किया है, इसके बारे में हम अनजान हैं। सूरदास कहते हैं यह योग तो उनके योग्य है जिनका मन हमेशा चंचल रहता है। यह योग आप उन्हीं को सौंप दें अर्थात उन्हीं को दे दें। हमारा मन तो स्थिर है, वह कृष्ण के प्रेम में स्थिर है, उस पर इस ज्ञान का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा अर्थात इस योग का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। विद्यार्थियों, अब हम चौथे पद के बारे में अध्ययन करेंगे। हमरो हरि हैं राजनीति पढ़ आए, समूझ बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए। इक अति चतुर हुतै पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए। बढ़ बुद्धि जान जो उनकी जोग संदेशो पठाए। उधव भले लोग आगे के परहित डोलत धाये। अब अपनौ मन फेर पाई हैं चलत जुहोत चुराए। ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीत छुड़ाए। राज धर्म तो यह सूर जो प्रजा न जाहि सताए। अब व्याख्या। गोपियाँ उद्धव से कहती हैं कि पहले कृष्ण का व्यवहार अच्छा था, लेकिन अब वे गोकुल से मथुरा चले गए हैं, वहाँ वे राजनीति करना सीख गए हैं, वे बहुत बड़े राजनीतिज्ञ हो गए हैं। जो स्वयं न आकर अपने संदेशवाहक उद्धव के माध्यम से संदेश भेज दिया है। वे हम लोगों का समाचार समझ लेना चाहते हैं, जान लेना चाहते हैं, अर्थात हमारे बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना चाहते हैं। एक तो वे चतुर पहले से ही थे, अब वे मथुरा के राजा हो गए हैं तो और चालाक हो गए हैं, पूरा ग्रंथ ही पढ़ लिए हैं। वे बहुत बुद्धिशाली हो गए हैं। वे कृष्ण को हम लोगों के बारे में पूरी जानकारी है,
वे संदेश के माध्यम से हम लोगों को और दुखी करना चाहते हैं। उद्धव तो भले आदमी हैं जो दूसरों के कल्याण में ही अपना कल्याण या आनंद समझते हैं, इसलिए वे दोषी नहीं हैं, अर्थात उद्धव को दोषी नहीं मानती हैं। वे कहती हैं अब कृष्ण का मन बदल गया है, इसलिए वे हम लोगों से मिलने नहीं आए हैं। वे हम लोगों से दूर चले गए हैं, हम लोगों से अपना पीछा छुड़ाना चाहते हैं। उनसे कह देना कि हमारा मन मथुरा चुरा करके ले गए हैं, उसे वापस भेज दें। राजधर्म यह है कि राजा प्रजा की रक्षा करता है, न कि उसके दुख को और बढ़ाता है। वे तो राजनेता हैं, अपने स्वार्थ के लिए दूसरों को भूल जाना अच्छा नहीं होता। विद्यार्थियों, अब पहला पाठ सूरदास के पद का पूरा हो गया। आप लोग अब पाठ के प्रश्नोत्तर को देख करके लिखते रहिएगा। जो नहीं समझ में आएगा, विद्यालय पुनः खुलेगा तो उस पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा पीछे जो शब्द रचना दी गई है, शब्द संपदा है, वह भी लिख लीजिएगा।